आई नो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि आपको क्लास 12 हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जानना है। बट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। कहानी है जूलियस सीजर की, जिसके बारे में कहा जाता था कि जब कभी भी यूरोप में मिलिट्री कमांडर्स की लिस्ट बनाई जाएगी उसमें अलेक्जेंडर के बाद दूसरे नंबर पे जूलियस का ही नाम होगा। जूलियस को अपनी ताकत पे इतना गुमान था कि अपने वाइफ कैल्पोडिया के चेताए जाने के बावजूद वो सेनेटर से मिलने जाते हैं जो कि उसे मारने की कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। और इस तरीके से 56 साल की उम्र में जूलियस सीजर एक फेमस कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो। अब सवाल यह है कि जूलियस की मौत की आखिर असल वजह क्या है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सीनेटर्स की कॉन्स्पिरेसी, जो कि अगेन बहुत ऑब्वियस है, लेकिन सीनेटर्स की कॉन्स्पिरेसी के बारे में जूलियस को पहले से पता था। हाँ, अगर वो कुछ नहीं जानता था तो वो ये कि इस सीनेटर्स की कॉन्स्पिरेसी को जो लीड कर रहा है वो उसका दोस्त ब्रूटस है। एंड दैट्स वेयर ही लॉस्ट। ही वाज नॉट किल्ड बिकॉज conspirators were too smart. He was killed, he was defeated because he didn't know who the real enemy was. एंड ठीक इसी तरीके से अगर हम बोर्ड को एक वॉर की तरह ले तो सिलेबस हमारा एनिमी हो जाता है। एंड विदाउट नोइंग आवर सिलेबस विच इज आवर एनिमी वी आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन द बोर्ड। सो हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु एंड इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री के सिलेबस का पूरा धागा खोलने वाले हैं। और ध्यान रहे इस वीडियो को अंत तक देखना, नहीं तो फिर बोर्ड के समय में ये पूछते रह जाओ कि सर फलाने चैप्टर का ढिमकाना टॉपिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1 जो कि है ब्रिक्स, बीड्स एंड मोर। ओके, द हड़प्पा सिविलाइजेशन। लेट्स टेक द न्यू नेम, क्योंकि मैंने न्यू टी शर्ट भी पहनी है। Do you like my new shirt? सो न्यू और ओल्ड नेम की बेसिकली कहानी है कि पुरानी एनसीईआरटी में आपके चैप्टर्स के नाम अलग है और नई एनसीईआरटी जो अभी तक शायद छपी भी नहीं है उसमें अलग नाम है, पर चैप्टर एक ही है। ब्रिक्स, बीड्स एंड बोर्स एंड द हड़प्पा सिविलाइजेशन, चैप्टर एक ही है। ठीक है, समझ गया। इस चैप्टर में मैं आपको घुमाऊंगा मोहनजोदड़ो की गलियों। आप देखेंगे चौड़ी सड़कों को एंड उससे लगे हुए घरों को जो कि सीधे नालियों से कनेक्टेड थे, रोड से लगे हुए नालियों। एंड आप जानेंगे कि आज से 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन जो कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी उसमें आज की तरह वाटर लॉगिंग की समस्या या पोल्यूशन की समस्या नहीं थी। वो हमसे आपसे बहुत ज्यादा एडवांस। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन, देयर अर्बन कल्चर एंड उनके जो फीचर्स है उसके बारे में देखें। आगे बढ़ेंगे चैप्टर 2 दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसमें हम लोग 600 बीसी से 600 से, जिसको हम लोग अर्ली हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, इस दौरान इमर्ज हुए किंगडम्स को देखेंगे। शुरुआत करेंगे महाजनपदों से, जिसमें मगध की कहानी को देखेंगे, फिर मॉडर्न एम्पायर के बारे में जानेंगे, अशोका के बारे में जानेंगे, और उससे आगे बढ़ते हुए कुछ साउथ इंडिया के एम्पायर्स और कुछ सेंट्रल इंडिया के एम्पायर जैसे सतवाहन और शकों के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम उस पूरे अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें हम लोग ट्रेड वगैरह भी देखेंगे, कैसे रोमन एम्पायर से इनका ट्रेड होता था, क्या क्वाइंस इशू करते थे। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देम। उसके बाद आगे बढ़ते हुए तीसरे चैप्टर में उसी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की 600 बीसी से 600 सी तक की कहानी में जो सोशल हिस्ट्री थी उसको देखेंगे, कैसे वर्ण व्यवस्था थी, कैसे जो चांडाल थे वो रह रहे थे, आम जनमानस कैसे अपना जीवन बिताते थे, क्या इम्पैक्ट पड़ा उन किताबों का जिसको इस पीरियड में कंपाइल किया गया। जब ये किताबें लिखी जा रही थी और लोग जब पढ़ रहे थे तो किस तरीके से उनके विचारों में बदलाव आया, उसको देखेंगे चैप्टर 3 में। एंड चैप्टर 4 इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि इसमें आपको एक ट्रिप मारने का मन करेगा। बहुत सारे लोग हो सकता है आप में से भोपाल भी चले जाओ, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सांची की स्टोरी के बारे में। और ये जो चैप्टर है दैट इज प्राइमरली गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग 600 बीसी के आसपास जितने भी हेटेरोडॉक्स सेक्ट इमर्ज हुए थे उनके बारे में देखेंगे, जिसमें मेजरली बुद्धिज्म की हिस्ट्री ही कंपाइल्ड। तो दैट इज गोइंग टू बी इन द फर्स्ट बुक। आपके हिस्ट्री के सिलेबस को 3 किताबों में बांटा गया है। पहले किताब में एंशिएंट इंडिया, दूसरी किताब में मिडावल इंडिया और तीसरी किताब में हम लोग मॉडर्न इंडिया देखें। यहाँ पे हमारा एंशिएंट इंडिया होता है खत्म। एंड अगर आप अपने हिस्ट्री के सिलेबस को लेकर चिंतित है, नोट्स को लेकर चिंतित है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, जहाँ से आप हिस्ट्री कोर्सेज के सिलेबस को आसानी से कवर कर सकते हो। एंड इसके अलावा इनके नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ को डाउनलोड करने या एमसीक्यूज पर अटेम्प्ट करने के लिए यू हैव टू डाउनलोड आवर ऐप, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बुक 2, जिसमें हम लोग मिडावल इंडिया की शुरुआत करेंगे, जिसमें पहले चैप्टर में हम मिडावल इंडिया को देखेंगे यात्रियों के नजरिए से। ऐसे यात्री जो बाहर से आए थे, अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसिस बर्डियर, टैवर्नियर, गाड़ी स्टार्ट कर। इनके नजरिए से हम मिडावल हिस्ट्री को देखेंगे कि मिडावल इंडिया आखिर लगता कैसा था। तुगलकाबाद के बारे में जानेंगे, दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर के बारे में जानेंगे और जानेंगे मुगल एम्पायर के बारे में, मुगल एम्पायर को कैसे क्रिटिसाइज करा गया है, क्या क्या बखूबियां बताई गई। तो दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन चैप्टर 5।
अब चैप्टर 5 से आगे बढ़ते हुए चैप्टर 6 को देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भक्ति और सूफी ट्रेडिशन के बारे में। पूजा पद्धति में बदलाव आना तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेकिन ये जो भक्ति पूजा पद्धति है इसकी शुरुआत होती है 5वीं-6वीं शताब्दी में। और इसके बाद जब इस्लाम आया तो इस्लाम के साथ धीरे धीरे सूफीज्म भी आया। उसने क्या इम्पैक्ट डाला पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे, उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे संतों के बारे में जानेंगे जिसका जिक्र शायद आपने पहले भी सुना होगा। आप हो सकता है उनके मकबरों या उनके श्राइन्स के बगल में रहते हो, आसपास रहते हो। तो दिस इज गोइंग टू बी इन द चैप्टर 6। चैप्टर 7 अगेन इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि फिर से आपको ट्रिप मारने का मन करेगा। आई विल टेक यू टू द रेंज ऑफ हम्पी। हम आपको हम्पी के अवशेषों में ले चलेंगे, आपको बताएंगे उस गोल्डन एम्पायर का इतिहास जिसके बारे में बाबर ने भी कहा था कि ये साउथ इंडिया का सबसे मजबूत एम्पायर है। दैट वाज विजयनगर एम्पायर। हम कृष्णदेव राय के जमाने में चलेंगे, हम तेनालीराम के जमाने में चलेंगे, और हम उस जमाने में चलेंगे जब तुंगभद्रा के निकट एक बहुत खूबसूरत शहर जिसका नाम विजयनगर है वो बसा करता। फिर चैप्टर 7 से आगे बढ़ते हुए चैप्टर 8 में जाएंगे, जो कि हमारे इस बुक 2 का सबसे आखिरी चैप्टर होने वाला है, क्योंकि जो चैप्टर 9 है उसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। चैप्टर 8 में हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में देखेंगे। मुगल एम्पायर के जमाने में रूरल इंडिया कैसा था, ग्रामीण जनजीवन कैसा था, किसानों की स्थिति कैसी थी, महिलाओं का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता था। बहुत लोगों ने कहा कि महिलाएं जो है केवल होम मेकर होती थी, तो क्या ये बात सत्य है या नहीं, ये वापस चैप्टर में देखेंगे। फिर पंचायत का जो अभी फॉर्म है, आपने खाप पंचायत वगैरह सुना होगा, इसकी ओरिजिन वगैरह उसी टाइम में हुई, इन सब को हम लोग इस चैप्टर 8 में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेडावल इंडिया होता है खत्म। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर सब्सक्राइब, क्योंकि आई डोंट थिंक कि हमारे जैसे वही शॉर्ट्स जिसमें कि हम लोग सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं कोई और यूट्यूब पे पढ़ा। तो यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डाउनलोड द ऐप फॉर द सप्लीमेंट्स एंड द मटेरियल। अब आगे बढ़ते हैं, बुक 3 शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आती है और कैसे वो बंगाल के गाँव से अपना प्रभुत्व बढ़ाते हुए साउथ इंडिया के दखन के इलाके, बॉम्बे के इलाके में जाती है। वहाँ पे कैसे उनकी हुकूमत से किसानों पर इम्पैक्ट पड़ता है। चैप्टर 10 वॉर के बारे में जानेंगे। दैट वॉज द रिवोल्ट ऑफ 1857। आप देखेंगे कि एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही है, दूसरी तरफ नाना साहब पेशवा लड़ रहा है, एक तरफ बहादुर शाह जफर लड़ रहा है, एक तरफ कुंवर सिंह लड़ रहा है। तो दिस ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन चैप्टर 11 की कैसे इस क्रांति की शुरुआत हुई, कैसे ये आगे बढ़ा और कैसे इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा बड़ी ही निर्ममता से कुचल दिया जाता है। अब उसके बाद चैप्टर 11 में हम लोग तलवारों से आगे बढ़ते हुए सत्याग्रह पे जाएंगे। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं और कांग्रेस को एक नई दिशा मिलती है और एक के बाद एक सत्याग्रह लॉन्च किए जाते हैं। रॉयल सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। इस तरीके से हमारी आजादी की जो गाथा है वो लिखी जाती है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन चैप्टर 13। पूरा का पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी, उनको सेंटर में रख के पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर 12। अगर आप एनसीईआरटी को रेफर करेंगे तो चैप्टर 15, क्योंकि 3 चैप्टर हमने आपको कहा है डिलीट किए जाते हैं, जो कि सीयूटी में नहीं डिलीटेड होते। बहरहाल हमने डिलीटेड चैप्टर के ऊपर भी वन शॉट बनाया, इसीलिए तो कह रहा है ना सब्सक्राइब कर लो, बाद में बहुत आखिरी चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में हर कम्युनिटी के, हर कास्ट के, हर रिलीजन के बच्चे आते हैं। ये जो एजुकेशन का अधिकार है या मुझे ये वीडियो बनाने का अधिकार, द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें कैसे मिलती है संविधान के जरिए। तो इस संविधान की हिस्ट्री को हम लोग इस चैप्टर 15 में देखेंगे कि कैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि एक तरफ वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थी मुस्लिम लीग के साथ, वो इस पूरे चैलेंजेस के बीच ऐसा संविधान बनाती है जिससे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की नींव डाली। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन चैप्टर 12। सो इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस होता है खत्म। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज जहां से आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। द बेस्ट सोर्स आई कैन रिकमेंड इज आवर प्लेलिस्ट, क्योंकि मैंने बेहतरीन तरीके से वन शॉट्स में चीज़ों को कवर किया है, एक एक चप्पे को कवर किया है, किसी भी एनसीईआरटी के पोर्शन को नहीं छोड़ा, बाकायदा पीपीटी के जरिए पढ़ा ताकि इंटरेस्टिंग हो, आपको कहानी की तरह चीज़ें लगे। सो यू शुड चेक आउट आवर वन शॉट्स, मैंने लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड इसके सप्लीमेंट यानी कि नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू आवर ऐप, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। तो इस तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने नए सेशन 2024-2025 के बैच की। एंड आई नो आप ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे लिए नए हो, तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन कमेंट बॉक्स में बताओ, अपना नाम एंड किस शहर से आप बिलोंग करते हो, ताकि मैं आपको जान पाऊँ। एंड अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप ऐप के चैट सेक्शन के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं और आप हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी जुड़ सकते हैं। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट